Today we will discuss organisms and the surroundings where they live. जानदार और उनका जो इर्द गिर्द है जहाँ पे वो रहते हैं. तो keep on eye your book. I will go on reading and explain in the meantime. Page number 81. Paheli and Bojo went on vacation to many different places of interest. One such trip took them river Ganga in ऋषिकेश. पहेली और बोजो दो फ्रेंड्स थे जिन्होंने एक वैकेशन प्लान की मुख्तलिफ जगहों के लिए. एक ट्रिप उन्होंने अरेंज किया रिवर गंगा के लिए जो कि एक ऋषिकेश है जगह वहाँ पे. दे क्लाइम्ब द माउंटेन्स ऑफ हिमालय. वहाँ पे क्या वो चढ़े हिमालय पे वेयर इट वॉज वेरी कोल्ड जहाँ पे बहुत ठंड थी. दे सा मनी काइंड्स ऑफ ट्रीज ऑन दीज माउंटेन्स. उनने बहुत सारे दरख्त देखे इन माउंटेन्स में. ओक्स देखे, पाइन्स देखे, देवदार देखे, वेरी डिफरेंट फ्रॉम वंस नियर देयर होम ऑन द प्लेन्स, जो कि बहुत मुख्तलिफ थे उनके जो घर के या इर्द गिर्द जो पेड़ पौधे थे उनसे. इन येट अनदर ट्रिप दे ट्रैवल्ड टू राजस्थान एंड मूव्ड ऑन द केमल थ्रू द हॉट डेजर्ट. दूसरे ट्रिप में वो राजस्थान चले गए जहाँ पे वो केमलों की सवारी करते करते हॉट डेजर्ट में चले गए. दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स फ्रॉम द ट्रिप. उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के कैक्टस प्लांट्स कलेक्ट किए. फाइनली दे वेंट इन ए ट्रिप टू पूरी. और लास्ट में वो चले गए पूरी एक जगह एंड विजिटेड द सी बीच, जहाँ पे वो सी बीच के पास गए. फाइनली दे अच्छा डॉटेड विद द कैशूरिनिया ट्रीज. वहाँ पे छोटे छोटे ट्रीज थे. While recollecting all the fun that they had on these trips, a thought struck to them. जब उनको ये याद आया कि हम जिन जगहों पे गए तो हमने क्या क्या देखा, उनके माइंड में एक ख्याल आ गया. ऑल दीज प्लेसेस वायर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अदर. हर कोई जगह जहाँ पे हम गए ये एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थे. सम वायर वेरी कोल्ड, कुछ बहुत ठंड थी. सम वायर वेरी हॉट एंड ड्राई, कुछ खुश्क थी और वहाँ पे गर्मी ज़्यादा थी. एंड सम प्लेसेस सो ह्यूमिड, और कुछ जगह पे बहुत ह्यूमिडिटी थी. एंड येट ऑल ऑफ देम हैड मनी ऑर्गेनिक लिविंग क्रिएचर्स ऑफ वेरियस काइंड्स. और इन तमाम जगहों पर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म और लिविंग क्रिएचर्स थे. दे ट्राइड टू थिंक ऑफ प्लेसेस ऑन अर्थ वेयर दे मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर्स. उन्होंने ये सोचा कि इस जो अर्थ है इस पे कोई जगह होगी जहाँ पे कोई लिविंग क्रिएचर नहीं होगा. भोजो थॉट अ प्लेस नियर हिज होम. भोजो को ख्याल आया एक जगह इनसाइड द हाउस, हमारे घर में एक जगह है, कपबोर्ड है, वहाँ मैं देखता हूँ वहाँ पे लिविंग क्रिएचर है कि नहीं. ही हैड थॉट दैट देयर मे नॉट बी लिविंग क्रिएचर्स हियर. उसने ये सोचा यहाँ पे शायद लिविंग क्रिएचर्स नहीं होंगे. बट ही फाउंड वन टिनी स्पाइडर इन कपबोर्ड. वहाँ पे भी एक उसने स्पाइडर देखा एक अलमारी में. आउटसाइड द होम टू, बाहर भी देखा. There did not seem to be any place he could not of think did not have living creatures. उसने कोई जगह ऐसी नहीं पाई जहाँ पे उसने living creature नहीं देखा. Of some kind or other, पहेली start thinking and reading about far away places. पहेली ने सोचना शुरू किया बहुत दूर जगहों के लिए. उसने सोचा कि शायद यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे कि नहीं. शी रीड द पीपल have even found living organ in the opening of volcanoes. उसने ये पाया कि volcanoes एक जो हार्ड ह्यूमिड जगह होती है, फायरी जगह होती है, वहाँ पे भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. Another thought that occurred to Paheli and Bojo was about the kind of living organisms that were present in locations they had visited. दूसरा ख्याल उनको ये आया कि जो चीज़ें जहाँ पे हमने विजिट लगाया, जिन जिन जगहों पे, वहाँ पे किस किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे. मिसाल के तौर पर द डेजर्ट हैड कैमल्स. डेजर्ट में कैमल्स थे. द माउंटेन्स हैड गोट्स एंड याक्स. माउंटेन्स को क्या थे, गोट्स थे वहाँ पे, मतलब बकरी थी और याक था. पूरी हैड सम अदर क्रिएचर्स क्रैब्स ऑन द बीच. पूरी जो जगह थी जो सी बीच थे वहाँ पे क्रैब्स पाए उन्होंने. एंड सच ऑफ वैरायटी ऑफ बीइंग फिश कॉट बाय द फिशरमैन इन द सी. वहाँ पे फिशेस पकड़ी जा रही थी फिशरमैन उसके ज़रिए. एंड देन देयर डिड सीम टू बी some creatures like ants
that were present in all these different locations. اور دوسرے قسم کے بھی living creatures یہ مثلاً چونٹیاں تھیں، آنٹس تھی جو ان لوکیشنز میں پائی جاتی تھی. The kind of plants found in each of these regions were different from the plants of the other regions. جہاں اگر ایک جگہ پہ جو پلانٹس تھے وہ مختلف تھے دوسری جگہ سے، جہاں جیسے کہ مثال کے طور پر وہ گنگا میں جہاں پہ وہ دریا گنگا کے پاس گئے وہاں پہ مختلف قسم کے پودے تھے، راجستھان میں مختلف قسم کے پودے تھے، اور پوری جو سی بیچ پہ واقع تھی تو وہاں پہ مختلف قسم کے پودے تھے. تو اس طرح یہ جو مختلف سراؤنڈنگس ہے یہ ان کی اڈاپٹیشن اور ان کا جو ہیبیٹیٹ طے کرتا ہے. اس طرح بچوں آپ کا یہ چیپٹر ختم ہوا، چیپٹر نہیں یہ ٹاپک ختم ہوا سوری. تو اس کو آپ ریڈنگ کرو گے، اور ریڈنگ کر کے اگر کہیں پہ بھی آپ کو تھوڑی سی دقت ہو تو پلیز فیل فری می ٹو کنٹیکٹ. اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک کر دیجیے، اور کوئی بھی ڈاؤٹ ہو نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے لکھیے. تھینک یو. اور ساتھ ہی مطلب آن ٹائم نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن کو پلیز پریس کرے تاکہ ہماری نوٹیفیکیشن آپ تک آن ٹائم پہنچے. تھینک یو.